जय श्री कृष्ण। हरिशयनी एकादशी से लेकर देवोत्थान एकादशी तक चातुर्मास की अवधि में भागवत कथा श्रवण श्रृंखला के 11वें अंक के साथ आपकी सेवा में मैं श्री विजय शंकर। पिछले अंक में हमने देखा कि श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य के श्रवण करते ही देवी भक्ति में एक नई ऊर्जा, नई चेतना आ जाती है और कथा स्थल में देवी भक्ति प्रकट हो जाती है। शनकादि ऋषियों के निर्देश से भक्तों के हृदय में विराजमान हो जाती हैं। भक्तों के हृदय में देवी भक्ति के जागरण के साथ ही भगवान भी वहाँ प्रकट हो जाते हैं। भगवान की छवि ऐसी है कि घुटनों तक ऋतु पुष्पों की दिव्य माला से सुशोभित हो रहे हैं। जलधर के समान श्याम वर्ण की श्री अंग कांति है। सिर पर मुकुट की लटक और कर्ण कुंडलों की झलक भक्तों को मोहित कर रही हैं। श्रीअंग पर हरिचंदन से लेपित हैं और भगवान प्रसन्न मुद्रा में वहाँ प्रकट हो रहे हैं। भगवान के त्रिभंग मुद्रा से सभी भगवान में तन्मय हो गए हैं और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव का नाम कीर्तन कर रहे हैं। कोई जय हो का उद्घोष कर रहे हैं। भगवान में सभी तन्मय हैं। इस दृश्य को देखकर नारद जी के सभी भ्रम और संदेह दूर हो जाते हैं। नारद जी कहते हैं कि अतो नृलोके ननु नास्ति किंचित चित्तस्य शोधाय कलौ पवित्रम अघौघ विध्वंसकरं तथैव कथा समानं भुवि नास्ति चान्यत। श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य से ही इतना महत्वपूर्ण प्रभाव देखकर देवर्षि नारद जी के सभी संदेह और भ्रम दूर हो जाते हैं और उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण को ही सर्वोत्कृष्ट साधन मान लिया है। और साधन का उद्देश्य भी मोक्ष प्राप्त करना है और मोक्ष पाप पुंज के नष्ट होने से ही प्राप्त हो सकता है। प्रारंभ में ही हमने देखा कि शौनक जी आसुरी संपदा को विनष्ट करने के लिए और दैवीय संपदा के विकास के लिए एक साधन के बारे में सूत जी से जानना चाह रहे हैं और सूत जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण को ही सर्वश्रेष्ठ साधन बताया। शनकादि ऋषियों के महात्म्य श्रवण कराते ही इतना सुंदर विलक्षण दृश्य देखकर, भगवान के प्राकट्य को देखकर नारद जी के सभी संदेह दूर हो जाते हैं। फिर देवर्षि नारद शनकादि ऋषियों से पूछते हैं कि यहाँ तो हो सकता है कि सभी भक्तगण ही हैं, तो भगवान की कृपा यहाँ प्राप्त हो रही है, परंतु क्या सभी लोग ऐसी कृपा प्राप्त कर सकते हैं? इसी संदर्भ में नारद जी प्रश्न पूछते हैं कि भागवत कथा श्रवण से कैसे कैसे लोग पवित्र हो सकते हैं, अपने पाप पुंज को
क्या सभी प्रकार के लोग इस भागवत कथा से पाप पुंज को नष्ट कर सकते हैं? सनकाद ऋषियों ने कहा कि इस भागवत महापुराण के श्रवण से कैसे कैसे लोग अपने पाप पुंज को नष्ट कर सकते हैं, उसकी एक लंबी सूची सनकाद ऋषियों ने बताई। सनकाद ऋषि कहते हैं कि जो भी महापाप करने वाले भी हों, जिस किसी ने भी अपने काम की पूर्ति न होने पर क्रोधाग्नि में जल रहे हों, जिनमें सत्य की हीनता हो, जिसमें दया दान तप आदि कुछ भी ना हो, जो अपने स्वधर्म के पालन में विफल रहे हों, माता पिता की सेवा करने में विफल रहे हों और विश्वासघात, मदिरापान, ब्रह्महत्या आदि जैसे महापापों से भी जो घिरे हुए हैं, वे भी इस भागवत महापुराण की कथा से पवित्र हो सकते हैं। आगे सनकाद ऋषि अपने वचनों के समर्थन में वचनों को प्रबल करने के लिए गोकर्णोपाख्यान की कथा प्रारंभ करते हैं। आज के अंक में इतना ही। कल पुनः संध्या 7 बजे। तब तक इन कथा अंकों को YouTube चैनल श्री वार्ता और फेसबुक चैनल पे श्री विजय शंकर से जुड़कर इन कथा अंकों को अपने मित्रों में प्रसारित कीजिए और पुण्य का भागी होइए। तब तक जय भागवत, जय भारत, जय भारती।